मिट जाएंगे तुझे मिटाने वाले, तू आगे बढ़ता जा। पूरा क्रिकेट जगत करेगा सलाम तुझे, तू रन बनाता जा। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। रोहित शर्मा ने जब से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे वनडे मुकाबले में शतक लगाया है, जब से रोहित शर्मा का 2.0 अवतार आया है, जब से रोहित शर्मा ने अपने अपमान का एक तरीके से बदला लिया है, जब से रोहित शर्मा ने कंगारू जमीन पर अपने बल्ले का दम दिखाया है, तब से पूरा क्रिकेट जगत रोहित शर्मा को सजदा कर रहा है। आलम अब यह हो चुका है कि जो रोहित शर्मा को पर सवाल खड़े कर रहे थे, जिन लोगों ने रोहित शर्मा को अपमानित करने का काम किया था, जो लोग रोहित शर्मा को टीम से निकालने की तैयारी कर रहे थे, प्लानिंग कर रहे थे, अब वही लोग रोहित शर्मा को सलाम कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये तो अभी शुरुआत है। इसीलिए कहते हैं कि खुद ही को कर बुलंद इतना, खुदा खुद बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। रोहित शर्मा ने अपने आप को इतना ताकतवर आज बना लिया है। रोहित शर्मा के शतक के बाद आज क्रिकेट जगत, भारतीय क्रिकेट ये समझ चुका है कि रोहित शर्मा को टारगेट करना उतना आसान नहीं है, रोहित शर्मा को बाहर निकालना उतना आसान नहीं है जितना समझा जा रहा था। क्योंकि अब रोहित शर्मा को लेकर गौतम गंभीर का बयान आया है। गौतम गंभीर का बयान इसलिए भी अहम है क्योंकि गौतम गंभीर टीम इंडिया के कोच हैं और जिस वक्त रोहित शर्मा को कप्तानी से हटाया गया तो जाहिर तौर पर एक कोच की सलाह जरूर ली जाती है। बिना कोच की सलाह के नया कप्तान नियुक्त नहीं होता है। तो क्या गौतम गंभीर ने भी उस वक्त रोहित शर्मा को कप्तानी से हटाने की पैमाइश की थी? क्या रोहित शर्मा को हटाने के लिए गौतम गंभीर ने भी बोला था? यह सवाल इसलिए भी अहम है क्योंकि गौतम गंभीर का रोहित शर्मा की कप्तानी को लेकर अब से पहले या खेल को लेकर बयान नहीं आया, लेकिन अब आया तो ऐसा आया कि टीम इंडिया में खलबली मचा दी। मेरे साथ मेरे सहयोगी भुवन शर्मा मौजूद हैं। भुवन सर, देखिए, कहते हैं कि देर आए दुरुस्त आए। आखिर गौतम गंभीर का बयान आ चुका है और अब गौतम गंभीर ने जो बोला है उसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। कैसे समझ रहे हैं गौतम गंभीर के बयान को अब रोहित शर्मा के शतक के बाद? बिल्कुल अभिषेक, जो तस्वीरें उभर कर आ रही हैं उसमें ऐसा लगता है कि गंभीर झुके हैं, अगर कर भगे हैं और रोहित कोहली का भौकाल देख सब डरे हैं। और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं उसकी मैं उसका उदाहरण भी देता हूं। अगरकर को लेकर जिस तरीके से फैंस ने ऑस्ट्रेलिया में खरी खोटी उन्हें सुनाई और जिस तरह से खुलेआम उन्हें, देखिए, सोशल मीडिया पर ट्रोल करना एक बात है, लेकिन मुंह के आगे आकर के आलोचना करना या खरी सुनाना ये दूसरी बात है। और फैंस ने अगरकर के सामने वो किया और अगरकर बिना जवाब दिए वहां से निकले, ये हम सबने देखा। लेकिन आज जिस पर बात होनी चाहिए वो है गंभीर के झुकाव की, गंभीर के बर्ताव की, गंभीर के बॉडी लैंग्वेज की, जो बदली सी नजर आ रही है। बिल्कुल बदले से नजर आते हैं। और कुछ ऐसी ही बात ड्रेसिंग रूम में हुई है। क्या कुछ कहा है गंभीर ने, इसके बारे में तो मैं आपको बताऊंगा ये अभिषेक। हम ग्राफिक्स भी दिखाएंगे अपने दर्शकों को और वो पूरा कोट एक बार उस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक बड़ी मशहूर कहावत है कि बरगद की बात करते हैं गमलों में पले लोग। तो मुझे लगता है कि जो ट्रोल आर्मी थी और जो लोग पीछे पड़े थे हाथ धोकर के रोहित के, तो रोहित का विराट व्यक्तित्व देखकर अब कहीं ना कहीं सजदा करते हुए नजर आ रहे हैं। मैं ये बात गौतम गंभीर से ही शुरुआत कर देता हूं क्योंकि गौतम गंभीर का अगर बयान बदला है या फिर मिजाज बदला है तो कई तरह के सवाल खड़े करता है। सबसे पहले आइए ग्राफिक्स में देख लेते हैं क्या कुछ कहा है गौतम गंभीर ने विराट और रोहित की तारीफ में और क्यों कहा जा रहा है कि वो बदले से नजर आ रहा है। देखिए, कोच गंभीर ने कहा कि बैटिंग की बात करें तो शुभमन और रोहित की पार्टनरशिप बहुत ही अहम थी। जब स्कोर 60 बिना किसी नुकसान के था और फिर रोहित और विराट की पार्टनरशिप भी कमाल की थी। रोहित का शतक कमाल का था, आपने मैच खत्म किया, ये बहुत अच्छा लगा। विराट ने भी शानदार फिनिश किया और बीसीसीआई ने बाकायदा ये वीडियो शेयर किया है जनता के बीच में। तो ये मुझे लगता है अभिषेक, जो ये बयान हमने सुना पढ़ा, इसका एक वीडियो बाकायदा शेयर किया और बीसीसीआई के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म से शेयर हुआ है। तो आप इसके मायने समझिए कि जो एक संदेश गया था इससे पहले टीम के भीतर, मैनेजमेंट के भीतर, जो माहौल खराब हुआ था, रोहित को लेकर के जो एक एजेंडा बनाया जा रहा था, अघोषित एजेंडा,
उसको कहीं ना कहीं डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश इस बयान के जरिए भी हो रही है। इसके ये भी मायने निकाले जाने चाहिए, क्योंकि गंभीर जितने ब्लंट हैं, गंभीर जितने अक्खड़ मिजाज हैं, वो हम सब जानते हैं। तो अचानक ये परिवर्तन, मुझे तो इसमें भी कुछ ना कुछ एक एंगल नजर आता है। वो एंगल यही है कि बीसीसीआई ने शायद गंभीर को उनके एटीट्यूड के लिए लताड़ लगाई होगी और कहा होगा कि आप जाइए और सरेआम ये कबूल कीजिए कि रोहित और विराट ने ही आपकी लाज बचाई है ऑस्ट्रेलिया में। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात की। देखिए, ये चर्चा इसलिए भी अहम है और इसलिए भी होनी चाहिए क्योंकि ये बयान ड्रेसिंग रूम से आया है। उस ड्रेसिंग रूम से आया है जिस ड्रेसिंग रूम में कुछ दिनों पहले या फिर कहें कि महीने भर पहले एक नेगेटिव माहौल रोहित शर्मा और विराट कोहली को लेकर बनने लगा था। उस ड्रेसिंग रूम से आया है जिस ड्रेसिंग रूम में चर्चा होने लगी थी कि रोहित शर्मा और विराट कोहली बाहर होने वाले हैं। उस ड्रेसिंग रूम से आया है ये बयान जिस ड्रेसिंग रूम में नए खिलाड़ियों की एंट्री 2027 विश्व कप से पहले होने वाली थी। उस ड्रेसिंग रूम से अगर रोहित शर्मा को लेकर और विराट कोहली को लेकर यह कह दिया जाए कोच के द्वारा कि ये तो अभी शुरुआत है, अभी तो आने वाला वक्त बताएगा क्या क्या होने वाला है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ड्रेसिंग रूम का माहौल केवल एक मैच ने कैसे बदल दिया। जब खिलाड़ी का बल्ला चलता है ना, तो केवल एक मैच से कैसे ड्रेसिंग रूम का माहौल बदलता है, कैसे बाहर निकालने वाले लोग आपकी तारीफ करने लगते हैं, कैसे आपको टारगेट करने वाले लोग आपकी तारीफ करने लगते हैं, ये एक बयान से साफ हो जाता है। बिल्कुल। और आप अपने दर्शकों को मैं कहना चाहूंगा, आश्चर्य मत कीजिएगा, हम दोनों ही बैठे होंगे और ऐसा ही एक वीडियो होगा जिसमें अगरकर की भी बात हो रही होगी। अगरकर की बात बहुत जल्द आएगा, बहुत जल्द आएगा। ये हमारी प्रेडिक्शन है, हम ठोक करके कहते हैं ये बात, क्योंकि हमें ये खबर मिली है कि अंदर खान ने बीसीसीआई में बहुत कुछ हाईकमान की तरफ से लताड़ लगी है अगरकर को, चीफ कोच को, और उनको ये संदेश गया है। मैं अब देखिए, इसमें ये कहने में मुझे संकोच नहीं है कि जयशाह भी इसको लेकर के बहुत ज्यादा गंभीर है। बिल्कुल बिल्कुल। जो माहौल खराब हुआ है दिल्ली से लेकर सिडनी तक, ऑस्ट्रेलिया तक, उसने कहीं ना कहीं बात सारी क्या है ना, सवाल देखिए, भारतीय क्रिकेट के एक छवि की बात है। बिल्कुल। आप रोहित शर्मा विराट कोहली के ऊपर सवाल खड़े करें, दुनिया भर के क्रिकेट को आप क्या दिखाना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं? आपके दो दिग्गज हैं और आप उनको बाहर निकालने की तैयारी में लगे हुए हैं, तो जाहिर तौर पर भारतीय क्रिकेट की थोड़ी सी बात तो है ही है। और बड़े बड़े दिग्गज, ये तो देखिए गंभीर और अगरकर की हम बात कर रहे हैं, उनसे भी पूर्व के खिलाड़ी, उनसे भी बड़े बड़े महारथी क्रिकेट के, वो जब तारीफ करते हैं, वो जब लोहा मानते हैं और कहते हैं कि तरकश में तीर हैं, तमाम तरह के बयान आते हैं, तो फिर क्यों कोच जो आपके सबसे करीबी है, जो आपके मेंटोर है, जो उस वक्त आपके साथ है, आपका सपोर्ट, जिन्हें आपका सपोर्ट बनना चाहिए, जिनको आपके साथ बैकअप के तौर पर खड़ा होना चाहिए, वो लोग कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, और जो लोग बाहर के लोग हैं, जो लोग एक्सपर्ट हैं, वो आकर के सारी बयानबाजी कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मैनेजमेंट के जो अपर लेवल के ऑफिसर हैं, उनको भी खटका होगा, जयशाह को भी खटका होगा, और उसी का मैं रिफ्लेक्शन मानता हूं अभिषेक कि मजबूर हुए हैं गंभीर इस तरह का बयान देने के लिए, या एक्सेप्ट करने के लिए, या झुकने के लिए। और जो झुकता है वो छोटा नहीं होता है, क्या जो झुकता है वो बड़ा होता है, वो बड़ा होता है। क्या इस बयान को, गंभीर के इस बयान को गावस्कर के उस बयान से जोड़कर देख लिया जाए? गावस्कर ने कहा था कि अगर ये दोनों अपनी उपलब्धता बता दें तो भाई साहब मजबूर हो जाएगी बीसीसीआई इन दोनों को सेलेक्ट करने के लिए। तो क्या इन दोनों ने इस पारी के बाद ये बता दिया कि भाई साहब हम हैं, बाकी सब बेदम हैं, हम हैं तो क्या गम है, ये भी हम कह सकते हैं। और ये जो आप गावस्कर का हवाला दे रहे हैं, इस पर भी हम लोगों ने एक वीडियो बनाया था और उस पर भी हमने देखा कई तरह के कमेंट्स आए, से लोगों ने अप्रिशिएट किया था गावस्कर के इस बयान को, क्योंकि ये सच्चाई है, ये बयान नहीं है। मैं फिर कहूंगा, कुएं का मेंढक होना एक बात है और बाहर से पूरी पिक्चर देखना एक अलग बात है। अगर आप संकीर्ण सोच के साथ, अगर आप फेवरिज्म के साथ, अगर आप सेलेक्टिविज्म के साथ चलेंगे, तो फिर आप संकीर्ण मानसिकता वाले होंगे, तब आप अपने ही लोगों के हित में सोचेंगे, और आपके नजरों में अगर आपको कोई खटकता रहा नजर आएगा तो आप मौका नहीं लगाएंगे, देर नहीं लगाएंगे उसकी आलोचना करना, जैसे हमने शुरुआती 2 मुकाबलों में देखा था, खासतौर पर विराट के लिए। बिल्कुल। तो इस तरह का माहौल, जब अगेंस्ट में बोलना होता है तब ये लोग पहले आ जाते हैं, जब पॉजिटिव कुछ बोलना होता है, सपोर्ट करना होता है, तब ये लोग नजर नहीं आते। लेकिन अब बयार बदली है, गंभीर झुके हैं, सम्मान में झुके हैं, इसको हम नेगेटिव वे में नहीं ले सकते हैं, सम्मान में झुकना, सम्मान में हम उसकी बात कर रहे हैं, और हम जल्द ही अगरकर को भी सम्मान में झुकते हुए देखेंगे, जो फिलहाल फैंस के क्रिटिसिज्म को इग्नोर करके हमें जाते हुए नजर आए, जब वो गुस्सा जायज भी था लोगों का।
अब हमें उम्मीद है कि जल्दी अगर कर फ्रंट में आएंगे और कुछ ऐसा ठोस बयान देंगे जिससे रोहित का विराट का मनोबल बढ़ेगा और एक मैसेज जाएगा कि रोहित विराट को लेकर के संजीदगी अब भी उतनी ही है जितनी पहले थी, जितनी पहले तब थी जब रोहित बतौर कप्तान टीम को लीड कर रहे थे। तो कप्तानी से जाने का मतलब यह नहीं कि किसी खिलाड़ी की डिग्निटी या उसके सम्मान से आप समझौता करेंगे, उससे समझौता बिल्कुल नहीं होगा। और गावस्कर की रही जहां तक बात, आपने कहा कि ये उपलब्धता की जहां तक बात थी, तो ये क्लियर कट बयान है। हाँ, ये जो बताता है कि वो जब चाहेंगे तब वो रहेंगे। हाँ। उनकी ताकत, उनके फैसले वो खुद करने में सक्षम है। बिल्कुल, तो उनके लिए किसी गावस्कर, किसी गंभीर के रहमो करम की जरूरत नहीं है और उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस से ये साबित भी किया है। ये है 100 बात की एक बात। देखिए बिल्कुल सही बात है और अब इस बात से पक्का हो चुका है कि 2027 वनडे विश्व कप ये दोनों दिग्गज खेलने वाले हैं और बीसीसीआई में उतना दम नहीं है कि इन दोनों को निकाल दे। खैर, गौतम गंभीर के बयान को आप कैसे देख रहे हैं? जिस तरीके से अब गौतम गंभीर दोनों की तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि ये तो अभी शुरुआत है, पिक्चर अभी बाकी है। हाँ। आप इस बयान को कैसे देख रहे हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। और क्या आपको लगता है वास्तव में एक मैच ने पूरी तस्वीर बदल दी ड्रेसिंग रूम की? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक को शेयर जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। थैंक यू वेरी मच।